वैसे तो छत्तीसगढ़ अपनी धार्मिक इतिहास, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के लिए देश और दुनिया में मशहूर है। यहाँ समय समय पर आने वाले पावन पर्वों में पूरा छत्तीसगढ़ भक्तिमय हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पहाड़ों के ऊपर माता का ऐसा मंदिर है जहाँ हमेशा मनोकामना पूर्ति के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। और यहाँ का रहस्य और भक्तों की आस्था को देखकर ही इस मंदिर के चमत्कार का अंदेशा लगाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कोरबा के एक ऐसे माता मंदिर की जहां दर्शन मात्र से ही भक्तों की मान्यता पूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और इस मंदिर में इतना प्रसिद्ध क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सन्हा। छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध चैतुरगढ़ में 3000 फीट की ऊंचाई पर मां महिषासुर मर्दनी का दरबार है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों ने कराया था। मंदिर में मूर्ति में के 12 हाथ है जो गर्भगृह में स्थापित है। 7वीं शताब्दी में वाणवंशीय राजा मलदेव ने महिषासुरमर्दिनी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर शंकर गुफा स्थित है। यहाँ भी किला भी है जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं जिनका मेनका, हुंकारा और सिंह द्वार है। छत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक ये भी किला है। प्रदेश सरकार चैतुरगढ़ को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ प्रदेश के 7 दूसरे राज्यों से भी पर्यटक पहुँचते हैं, जिसके चलते इस साल नवरात्र में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया गया। पर्यटकों के रुकने के लिए विभाग ने पहाड़ के ऊपर एक कॉटेज का निर्माण कराया है। वन मंडल कटघोरा और वन परिक्षेत्र कार्यालय पाली से संपर्क कर कॉटेज में रुक सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी दर्जनों इस जगह स्थित है, जहाँ पहाड़ से 1 दर्जन से अधिक जलधारा निकलती है। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित चैतुरगढ़ मंदिर मैकाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों में से एक है। गर्मी में भी यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। कोरबा शहर से चैतुरगढ़ लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पाली से 40 किलोमीटर उत्तर की ओर और समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ की वास्तुकला भोपाल बैरागढ़ के वास्तुकला से मेल खाती है, जिसे 6वीं शताब्दी में शिवपुर के महाराजा बाल अर्जुन गुप्त वंश की शाखा राज्य बैरागढ़ से संबलपुर महानगर शिवपुर की महारानी के द्वार गजटेर के अनुसार पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो लगभग 1600 साल के पहले की है। पुरातत्वविदों ने इसे मजबूत प्राकृतिक किलों में शामिल किया है। चूंकि ये चारों ओर से मजबूत प्राकृतिक दीवारों से संरक्षित है, इसलिए केवल कुछ स्थानों पर उच्च दीवारों का ही निर्माण कराया गया है। किले के 3 मुख्य प्रवेश द्वार जो मेनका, हुंकारा और सिम्हा द्वार के नाम से जाने जाते हैं। पहाड़ी के शीर्ष पर 5 वर्ग मीटर का एक समतल क्षेत्र है, जहां 5 तालाब हैं। इनमें से 3 तालाब में पानी भरा हुआ है। नवरात्रि पर्व में यहां श्रद्धालुओं का जत्था पूरे प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु भी दर्शन करने पहुंचते हैं और यहाँ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं। यहाँ प्रसिद्ध महिषासुर मर्दिनी मंदिर स्थित है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति 18 हाथों की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होती है। मंदिर से 3 किलोमीटर दूर शंकर गुफा स्थित है। ये एक गुफा जो एक सुरंग की तरह है, जो 25 फीट लंबा है। सच्चे मन से जाने वाले ही गुफा के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यास में बहुत कम है। चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और ये रोमांचक एहसास का अनुभव प्रदान करती है। कई प्रकार के जंगली जानवर और पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट ने पर्यटकों के लिए कुछ कमरे भी बनाए हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा की जाती है। प्रसिद्ध चैतुरगढ़ का किला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आता है। इस किले को लाफागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का प्राकृतिक महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही इस किले को वास्तुकला की दृष्टि से भी देखा जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से चैतुरगढ़ किले को बहुत ही महत्व प्रदान है। पुरातत्वविद इसे एक प्राकृतिक और मजबूत किला मानते हैं। कुछ ऐसा भी मानना है। मध्य प्रदेश के बैरागढ़ में मिले कुछ शिलालेख बताते हैं कि ये किला 933 कलचुरी के ज़माने का है और उस वक्त कलचुरी राजा का शासन था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का राजा है या परिवार का था और उसके 18 पुत्र थे। उस राजा के लड़ाकों से एक नाम कलिंगा था और उस कलिंगा का पुत्र कमला राजा था। कमला राजा ने तोमान पर कई सालों तक शासन किया था। रत्न राजा प्रथम ने युद्ध में हरा दिया। वहीं रत्न राजा
के बाद पृथ्वी देव ने यहाँ शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा पृथ्वी देव ने ही करवाया था। भारत का पुरातत्व विभाग इस किले की देखभाल का काम करता है। प्रसिद्ध महिषासुर मर्दनी मंदिर भी यहीं पर है। यहाँ के मंदिर में महिषासुर मर्दनी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर में 3 किलोमीटर की दूरी पर शंकर गुफा है और ये गुफा एक सुरंग की तरह है जो 25 फुट की है। इस गुफा का आकार बहुत ही छोटा होने के कारण इसमें रेंगते हुए जाना पड़ता है। इस चैतुरगढ़ या लाफागढ़ किले की दीवारें एक तरह से ना होने के कारण हमें इसकी दीवारें कई जगह पर छोटी तो कई जगह पर मोटी देखने को मिलती हैं। किले में प्रवेश के द्वार बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। इसमें कई सारे स्तंभ और मूर्तियां भी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गुंबद है जो मजबूत स्तंभों में पर बनाई गई है। इस गुंबद को आधार देने के लिए 5 स्तंभ बनाए गए हैं। यहाँ बहुत सारे किले को एक ही नाम दिया जाता है, लेकिन चैतुरगढ़ के किले को एक नाम नहीं बल्कि 2 नाम दिए गए हैं और यही इस किले की खासियत है। इस किले को चैतुरगढ़ के साथ साथ लाफागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये किला इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी इसके सबसे ऊपर के इलाके में एक नहीं बल्कि पूरे 5 तालाब हैं। उनमें से ज़्यादातर तालाबों में साल भर पानी भरा रहता है। चैतुरगढ़ के पहाड़ों पर स्थित महिषासुर मर्दनी मंदिर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही रहस्य से भरी मंदिरों की कहानी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।